क्या आपका मरा हुआ बाप है? कढ़ा गोला में जलाए हैं कि यहाँ जलाए, वहीं जाके सेटलमेंट करेंगे, लेकिन करना होगा। पूर्वज जोतदार हुआ करते थे, इनके पूर्वज किसान हुआ करते थे, इनके पूर्वज खेती बाड़ी की सुनो झनकार कि दुनिया है काला बाजार, कि गुलाब बाग में पैसा बोलता है। तो मैं ये सब सुख सुविधा जो सरकारी जमीन पर ले रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि रमेश माझी प्रशासन, हाँ, सीओ, अंचल अधिकारी, आपका थाना, ये सब जानते हुए भी तो आप सभी देख रहे हैं टुडे रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कप्तान पुल के नीचे आदिवासी कल्याण समिति के अशोक ठाकुर जी जिला में पिछले कई वर्षों से चर्चे का विषय बना हुआ है। जमीन संबंधित हर वह मामला को कोई नहीं देखे तो वो देखते हैं कौन? अशोक ठाकुर जी। इनके पास बिहार के बहुत से जिले, बहुत से प्रखंड से लोग आते हैं और उनकी समस्या जो सुनी जाती है तो उनका मामला को अशोक ठाकुर ही खत्म कर देते हैं। हमारे पीछे में ये जो पूरी तरह से देख रहे हैं झुंड, यह झुंड कौन है पता है? यह किसी को खड़ा नहीं किया है। मैं बता दूं, ये किसी को खड़ा नहीं किया। लोग यहाँ खुद आते हैं। भाई क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कि सभी गरीबों को समस्या को देखी जाती है। अगर कोई थाना ना सुने और कोई बड़े बड़े अधिकारी इनकी बात को नहीं सुने हमारे गरीब का, तो ये सुनते हैं कौन? अशोक ठाकुर। पूर्णिया जिला में आवाज उठाने वाले अशोक ठाकुर चर्चे का विषय में पूरी तरह से इस बात घिरा हुआ है। और मैं अशोक ठाकुर के बारे में आप सभी को जानकारी देता हूँ कि आज अगर अशोक ठाकुर जी सर्वे को लेकर अगर थोड़ी सी बात बता देते हैं, हारों में जो आता है वो लाइनिंग में आता है। अशोक ठाकुर ने जो बात बताया उसमें 50 से 60% बात सही निकलता है। यह हमारे पीछे में सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है। पूर्णिया जिला के जो है कि कई प्रखंडों से और कई अदर जिलों के लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। चलिए हम उन अशोक ठाकुर जी से बात करने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह से चर्चे में है और सभी की समस्या देखने वाले आदमी, इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जो है कि बात को आप रखते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी जो है हमारे आदिवासी कल्याण समिति में आपको कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है जी। और आप जो एक बात बोले कि सुनते हैं, तो सुनते हैं तो ये लोग आते हैं तब हम सुनते हैं जी। और इन्हीं लोग से पूछिए, मैं किसी से कोई पैसा तैसा नहीं लेते हैं। इनकी जो समस्या है मैं बड़े पदाधिकारी तक पहुंचाने का एक बीच का जरिया हूं। क्या आप बोलिएगा कि बीच का जरिया है तो आपको पहुंचाने क्या मतलब है? तो मेरा जीवन जो है हमेशा ये गरीब लोगों के साथ ही बीता है। और ये लोग गरीब नहीं है, इनकी हालात को जो है सरकार गरीब बना दिया और इसकी हालात जीने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि इनके पूर्वज जोतदार हुआ करते थे, इनके पूर्वज किसान हुआ करते थे, इनके पूर्वज खेती बाड़ी ये सब करके जो है अपनी उपार्जन करते थे। आज धीरे धीरे ज़मीन का दाम बढ़ते चला गया, ज़मीन का अनाप शनाप होते चला गया, अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारियों में बेईमानी ढुकते चला गया। और ये लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, कानून की जानकारी नहीं होने के कारण, चाहे वो वकील हो, चाहे जज साहब हो, चाहे हमारे थानेदार साहब हो, चाहे अंचल साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, इन लोगों की समस्या सुनने के लिए कतई नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी जो पूर्णिया जिला में वर्तमान में जो नया एसपी साहब आए हैं, उनसे जो हमको बात हुआ गरीब गुरबा को लेकर, बहुत अच्छा बात हुआ। और इन सब का जो भी है हमको पूछे हैं, बुलाए हैं, हम उनको जाके सारा रिपोर्ट देंगे और यहाँ का माफियाओं के विषय में भी देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गुलाब बाग का मैटर है, एक इनका कहाँ गया, इधर सामने आइए, इनका एक मैटर है गुलाब बाग का। और गुलाब बाग पुराना सिनेमा हॉल रोड जो है वार्ड नंबर 36 का मैटर है। और उसका खाता नंबर, सरकारी खाता नंबर है 900 और खेसरा है 882। रकबा उसमें सरकारी है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा रकबा है। और इस पर जो है इनका पूर्वजों का अच्छा खासा कब्जा था। और इनको जो है ये मजदूरी करने वाला व्यक्ति को ये दबंग लोग, वहाँ का रसूखदार लोग, पैसा वाला लोग हैं, अगल बगल में है, जैसे कि चश्मा गोला वाला क्या नाम है, सीताराम जायसवाल जी हुए हैं, अर्जुन रुस्तुगी जी हुए हैं, हाँ, हजारी भगत हुआ। इसका बाद जो है वहाँ जो है और भी शाह जी रह रहे हैं। और आपका चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे पूर्व आपका चेयरमैन था रमेश माझी जी, गुलाब बाग में हैं,
उनका भी जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप उस पद पर थे और आप जानकार थे, कानून का जानकार थे, तो आपका कागजात गलत नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई भी वकील और जज साहब कानून का जानकार होते हैं और उनको धाराएं मालूम होता है, कांड का भी जो है मालूम होता है कि कौन सा कांड करेंगे, हमारे पर कौन सा नॉन अवेलेबल दफ़ा लगेगा। अगर आप ये सब जानते हुए शासन प्रशासन, हाँ, सीओ, अंचल अधिकारी, आपका थाना, ये सब जानते हुए भी आप गैर कानूनी तरीक़ा से कागजात बनवाना, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करवाना और रसूखदार लोगों का दुकान, बिल्डिंग, मॉल बनवाना और ये गरीब आदमी का झोपड़ी बर्दाश्त नहीं होना, उखड़वाना, तो मैं पूछना चाहता हूँ DCLR साहब पूर्णिया से कि आपके यहाँ न्यायालय में, आपका न्यायालय में इसका बात चल रहा है और उसमें हम बात भी किए हैं DCLR साहब से, और हम इस पर सवाल भी खड़ा किए हैं कि जब सरकारी खाता में गरीब आदमी रह रहा है तो सरकार की नीति है कि गरीब आदमी को बंदोबस्त देना, ना कि उसको भगाना। और वहाँ जो बैठे बैठे जिस व्यक्ति का नाम लिया हूँ, अगर आपत्ति है तो आप हम पे मुकदमा करके बुलाइए। मेरा सवाल है कि जितने को गुलाब बाग में सरकारी ज़मीन, हाँ, मेरा अभी जो जांच पड़ताल हम किए हैं उसमें 100 एकड़ से अधिक ज़मीन पकड़ाया है, 100 एकड़ से अधिक ज़मीन पकड़ाया सरकारी में अवैध कब्जा, बड़े बड़े सेठ जी सब का भी कब्जा है, जो नाम बताऊंगा कि ये सब तमाम आदमी जो कैसे बिल्डिंग बनाए और अपना अपना, हाँ, होटल, मॉल, घर, ये सब सुख सुविधा जो सरकारी ज़मीन पर ले रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रमेश माझी चेयरमैन के समय में ठन ठन की सुनो झनकार कि दुनिया है काला बाजार, कि गुलाब बाग में पैसा बोलता है। तो मैं उस पैसा बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और अभी गुलाब बाग में पराए अनाप शनाप जो है 2 नंबर का काम होता है। गुलाब बाग में जितने भी अगर दुनिया का चाइनीज नकल नहीं करेगा उतना हमारे गुलाब बाग मंडी में होता है, और सभी बड़े पदाधिकारी की मोटी रकम जाता है और सरकारी ज़मीन कब्जा करवाने का अच्छा खासा रकम देता है, और वो उस पर बनाने का मेरा सवाल है कि गुलाब बाग मंडी में मेला ग्राउंड में गरीब का छोड़ के DCLR साहब, DM साहब, गरीब को छोड़ के, और पूर्णिया पूर्व CO साहब, आप जितने भी केडिया साहब हों, अग्रवाल साहब हों, शाह जी हों, चौधरी जी हों, यादव जी हों, सिंह जी हों, कोई भी हो, आप उसका कागजात सही है, अशोक ठाकुर के ऊपर कार्रवाई कीजिए और मैं आपको जांच में सहयोग करूंगा। इन सब का कागजात कब बना है, जिस बिल्डिंग पर अशोक ठाकुर उंगली उठाएगा आप उसका जांच कीजिए, और कागजात कहाँ का ही निवासी था, गुलाब बाग में कब आया और आया तो इसके पास क्या था और अभी उसके पास क्या है, ये सब सारी बातों को मैं जांच में सहयोग करूंगा DCLR साहब। और ऊपर से राजस्व विभाग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का कहना है कि सरकारी ज़मीन का आप अलग खतियान खोलकर डाटा कीजिए। तो मैं कहता हूं कि राजस्व भूमि मंत्री जी AC में बैठ के फरमाइश करते हैं क्या? यहाँ तो सब सरकारी ज़मीन बेचवा दिए हैं, बड़का रसूखदार सबका पेट में हैं, समझे। आइए, मैं अशोक ठाकुर को चुनौती लीजिए और गुलाब बाग में शुरुआत कीजिए और खोकसी बाग से शुरुआत कीजिए, और ये महतो जी को आप जितने में कब्जा है पूर्व में आज़ादी से पहले से ही रह रहे हैं, हाँ, और उसको किस प्रकार से तंग परेशान कर रहे हैं। सतीश कुमार शाह कौन है जो जिला पदाधिकारी में सुनने में आया है कि पूर्णिया का जिला पदाधिकारी जो है उनके अथी कार्यालय में लिपिका पद पर थे और अब रिटायर हो गए हैं। जब थे तब कितना गड़बड़ी घोटाला किए ज़मीन का, और अभी नहीं है तो इस पर अभी कितना बड़ा ये धौंस दिखाते हैं और हर जगह बोलते हैं पैसे पर। ठन ठन की सुनो झनकार कि दुनिया है काला बाजार, कि गुलाब बाग में पैसा बोलता है। तो मैं उस पैसा बोलने वाला को चेतावनी देता हूँ, मैं उस पैसे की बल पर न्याय लेने वाला और पैसे की बल पर जो है कागजात बनाने वाला गुलाब बाग का रसूखदार होशियार हो जाओ, वो अशोक ठाकुर की जिम्मेदारी में हो, सरकार की नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो को आएगा हमसे मिलिए, सेटलमेंट यहाँ कीजिए, चाहे DM के यहाँ चल के कीजिए, चाहे SP साहब के यहाँ कीजिए, या आपका मरा हुआ बाप है
कढ़ा गोला में जलाए हैं कि यहाँ जलाए, वहीं जाके सेटलमेंट करेंगे, लेकिन करना होगा, करना होगा, वो नहीं चलेगा। जो रमेश मांझी के समय में उल्टा पुल्टा कागज नगर पालिका में बनाया वो नहीं चलेगा। और मैं कह रहा हूँ कि डीएसएलआर साहब, परमानंद शाह जी, आप पूर्णिया में आए, अच्छी बात है, आपसे बात हुआ, और आपका भी कर्तव्य है। सरकारी ज़मीन कहाँ है? तो रसूखदार आपका रिश्तेदार नहीं है और गरीब आदमी आपका दुश्मन नहीं है। इसलिए आप सूरज के तरह चमकते हुए सभी पर बराबर रोशनी डालिए। ये कहीं धूप कहीं छाव, ये ठन ठन की सुनो झनकार, एक गुलाब बाग वालों रसूखदार, नहीं चलेगा पैसे की पावर। ठाकुर जी बार बार आपका कि जितना भी हुआ है की देते हैं वो सब आपकी जिम्मेवारी है, कैसे? अच्छा नहीं है, हम बोले ना जी कि जिला पदाधिकारी जी हमारे ज़मीन में रहते हैं जी, एसपी साहब जी मेरे ज़मीन में रहते हैं, जितने आपको 14 प्रखंड का सीओ है मेरे ज़मीन में रहते हैं। तो कान खोल के सुन लीजिए, आप हमको सम्मान दीजिएगा तो मैं भी आपको सम्मान दूंगा। अगर आप हमको चिन्हने से इनकार कीजिएगा तो फिर आप एक बात जान लीजिए, बिना बाप का बच्चा नहीं है, बिना बाप का बच्चा। तो सीओ साहब आपका भी बाप होगा ना, तो बताना होगा ना कि सीओ साहब का बाप का नाम क्या है, तो आप बता दीजिएगा। आप आए हैं कार्य संस्कृति करने के लिए, आप माफिया के साथ मिलकर बुरोकरी करने नहीं।